नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं अनंगपुर चौक। ब्लैकआउट होने वाला है। यहां सूरजकुंड, माफ कीजिएगा, ग्रीनफील्ड चौकी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि 7:44 से ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा और 8:05 तक रहेगा। पूरी टीम यहां मौजूद है, आप देख सकते हैं जी। नई तरह के प्रयोग हैं, लोगों को बचाव का तरीका बताया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? देखो, ये ऊपर से हमारी मोदी जी का आदेश है, इस चीज का सबको मानना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, पालन करना चाहिए। और आप ये देखें, इतनी बड़ी भव्य इमारत है, ओमेक्स स्पा है। और आप यहाँ देखें, यहाँ पूरा जगरमगर होता है, यहाँ बहुत लाइट रहती है। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, और पूरा सूरजकुंड रोड है ये। यहाँ भी आप देखें, वाहन आते हैं तो लगातार रोशनी की एक रेखा बनी हुई होती है। आप ड्रोन से शूट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरे ऊपर से देखेंगे जब धरती की ओर, तो यहाँ एक बड़ी रेखा बनी होती है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये पूरी बिल्डिंग सामने, और 1 मिनट बाकी है ब्लैकआउट शुरू होने में। आपके इलाके में कैसा हाल है, क्या तैयारियां हैं ब्लैकआउट को लेकर, थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताएं। और तमाम पूरी यूथ टीम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ अंदर से तो ब्लैकआउट कर ही दिया गया है, बिल्कुल बुझा दिया गया है। लेकिन बाहर का हाल क्या है वो आप देखें। बाकायदा पुलिस के कर्मचारी आकर, पुलिस के सिपाही आकर यहाँ निर्देश देकर गए हैं कि सब लोग अपनी लाइट्स बंद रखें ब्लैकआउट के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि कितना प्रचार है और कितना पालन हो पाता है उसका। ये देखें, हालांकि जो मैसेज था सरकार की ओर से, जो मैसेज था वो 7:50 से 8 बजे तक का था। लेकिन फिर भी आप देखें, 5 मिनट उसमें भी बचे हैं। लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कितना लोगों तक सूचना पहुंची। और कहा यह भी गया था कि जहां कहीं आप गाड़ी में हों, 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दें और लाइट को किनारे लगाकर खड़े हो जाएं, जहां कहीं भी हों आप। तो आप देख सकते हैं जी, पुलिस कर्मचारी जी लगे हैं, सिपाही जी लगे हैं, और वो लाइट्स बंद करवाने में जुटे हैं। सबको कहा गया है कि गाड़ियां रोक लें और अपनी लाइट्स बंद कर लें। लेकिन आप देखें कि लाइट बंद करने का मतलब हेडलाइट बंद करना नहीं है, टेल लाइट बंद करना भी होता है। ये देखें, इंजन बंद करेंगे, इग्निशन ऑफ करेंगे, तभी जाकर, ये देखें, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। हम लोग फिलहाल लाइव हैं और बड़ी तादाद में आप तमाम लोग देख रहे हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। लोगों के पास सूचना है, जानकारी है, तमाम माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों तक सूचना जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग कैसी तैयारी में हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी दिखाएंगे हम। 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट के लिए जहां कहीं भी पढ़ा, लेकिन शायद यहां थोड़ा पहले से तैयारियां शुरू कर दी, ताकि उस समय पर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो पाए, इसके लिए। और बहुत व्यस्त चौराहा है फरीदाबाद, ये आप देख सकते हैं, बहुत व्यस्त चौराहा है। लेकिन इसके बावजूद यहां लोगों के पास कैसी अंडरस्टैंडिंग है ये, और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत व्यस्त सड़क है। सूरजकुंड वाला सड़क तो वैसे भी बहुत चलता है। यहाँ अभी हालात क्या हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, पूरी रोशनी की लकीर है। यहाँ जब खड़े होते हैं तो इतनी रोशनी दिखाई देती है, और ये ऊपर आसमान से भी दिखाई देगी अगर यहाँ लाइट बंद कर दें। ब्लैकआउट चल रहा है जी। हाँ जी, बताइए। सर मैं तो ये कहूँगा जी, जो भी हमें संदेश मिला है हमारे डीसी साहब की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की ओर से जी, वो देश के हित के लिए कहा गया है। सबसे अपील है कि जो भी उन्होंने बोला है वो हमें, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि वो हमें कहा जाए।
ब्लैकआउट करा जाए, ब्लैकआउट किया जाए। अब वही देखना है कि कितना पालन हो पा रहा है, कितना लोगों तक सूचना पहुंची है। और आप देख लें जी, 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है। और आप देख सकते हैं हम फरीदाबाद के एक व्यस्त चौराहे पर हैं फिलहाल। अनंगपुर चौक पर हम लोग मौजूद हैं। ये देख सकते हैं अनंगपुर चौक आप। और ये भी देखें हमारे बिल्कुल सामने जी, ये देखें आप एकदम वो भी बंद हो गया है। ये देख लें पूरी बिल्डिंग जो है वो अंधेरे में डूब गई है। लेकिन सड़क पर चलती जो गाड़ियों की कतार है वहां इसका कोई विशेष फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि ये कहा गया था कि जहां कहीं है वहीं अपनी गाड़ियों को बंद कर दें, रोक दें। ये देख लें आप फरीदाबाद। और यही लकीर जो है, रोशनी की यही लकीर ऊपर आसमान से दिखती होगी और इसी को देखकर कोई एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इसी रोशनी के सहारे अटैक किया जा सकता है। देश के प्रमुख ठिकानों पर अटैक किया जा सकता है। बिल्डिंग्स डूब गई हैं, लेकिन आप देखें बहुत सारी जगह अभी भी जी, ये देखें पूरी ओमेक्स स्पा में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। लेकिन यहां देखें पीछे की तरफ आप देखें, शायद लोगों तक संदेश नहीं है ये रोशनी बंद करनी है आज। और ये भी देखें आप, लोगों से भी कहा गया था कि आप अपनी गाड़ी में हैं, कार में हैं तो अपनी गाड़ियां साइड में लगा दें जी। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, लेकिन फिर भी शायद लोगों तक ये संदेश नहीं है या लोगों को घर तक पहुंचने की इतनी जल्दी है। ये देख लें आप फरीदाबाद, ये पूरा अंधेरे में डूबा हुआ शहर, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जगह बिजली जल रही है। ये देखें आप, ये देखें ये बहुत सारी जगह अभी भी बिजली के साथ, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। और वाहनों की कतार, रोशनी की लकीर जो कहीं से भी मिसाइल को, कहीं से भी लड़ाकू जहाजों को आकर्षित कर सकती है। माफ कीजिएगा फरीदाबाद, ये देख लें आप। और शायद इन सब लोगों के पास मैसेज होगा, इन सब लोगों के पास जानकारी होगी कि ब्लैकआउट रखना है। जहां कहीं है गाड़ियां साइड में लगाकर गाड़ियों को बंद करके खड़े हो जाएं 10 मिनट के लिए। ये कहा गया था, ये निर्देश था, लेकिन ये आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां। और बात फिर वही है कि इस देश में जब तक सोटा ना उठाओ तब तक लोग सलीके से किसी आदेश को, किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ये देख लें, सड़क पर आपको महसूस हो रहा है इन तमाम लोगों के पास संदेश होगा, इन तमाम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी कहीं 10 मिनट के लिए नहीं रुकना चाहते हैं। केवल 10 मिनट रुकने की बात थी। ये देखें जी, ऑटो वाला बिना लाइट के चल रहा है जी, गाड़ी वाले सज्जन भी बिना लाइट के चल रहे हैं। लेकिन चल क्यों रहे हैं? अंधेरे में बहुत दिक्कत रहे, इसलिए गाड़ी को साइड लगाकर खड़े क्यों नहीं हो जा रहे हैं 10 मिनट कहीं। ये देख सकते हैं आप। होटल वालों को नहीं पता है, बोल 2 बार पुलिस वाला भी बोल के गया, फिर भी नहीं बंद कर रहे हैं। होटल क्राउन इन, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। और पूरा जगरमगर हो रहा है। और यही जो रोशनी है, यही मिसाइल्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। ये देखें, होटल क्राउन इन ब्लैकआउट। ये अभी ये केवल एक सूचना थी, एक प्रशासन का एक अपील थी लोगों से कि आप ऐसा करें ताकि जब जरूरत पड़े तो इस एक्सरसाइज को और बढ़ाया जा सके। ये देख लें फरीदाबाद आप। और लेकिन साथ ये देखें आप, रोशनी की लकीर, कोई विशेष फर्क लोगों ने बंद किया, बिल्डिंग से बंद किया है लोगों ने। लेकिन आप ये देखें, शायद छोटी मोटी कहीं कुछ रोशनी है जो जला रखी है घरों में। कहा गया था कि मोटे पर्दे डाल लें, लेकिन लोग
किसी नियम को बहुत सीरियसली लेना पसंद नहीं करते, वो अपना एक एक्सक्यूज लेकर आते हैं। ये हमने कोरोना काल में भी देखा, ये नोटबंदी के दौरान भी देखा। लोग तरह तरह के एक्सक्यूज निकाल कर लाते हैं और फिर बताते हैं कि वो क्यों इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे, ये देखें रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गया है धीरे धीरे, लेकिन ये देखें अभी भी रोशनी की लकीरें, ये देखें आप। ब्लैकआउट के दौरान भी आप देख सकते हैं लोग वाहनों पर हैं, लोग अपने वाहनों को बंद करके खड़ा नहीं कर देना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते हैं। ये देखें आप जी। सरकार को ही बिजली दफ्तर से डायरेक्ट बंद कर देना चाहिए। ये देख सकते हैं होटल क्राउन इन पूरा जगर मगर, दिवाली हो रही है आज वहां जी, ये देख लें। और बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है, ओमेक्स स्पा, क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट, सॉरी ओमेक्स फॉरेस्ट बिल्डिंग है। ये अनंगपुर चौक पर है। बहुत सारे लोग रहते हैं, कितने 2-2.5 हजार रहते हैं, ज्यादा ही लोग रहते हैं। 2-2.5 हजार से ज्यादा परिवार यहाँ रहते हैं। लेकिन आप देख लें एकदम बिल्कुल घुप अंधेरे में। और ये जो दिख भी रही है ना, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि सामने से जो रोशनी जा रही है ना, वो जो सामने से रोशनी जा रही है, उस रोशनी की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ये देखें, ये यहाँ होटल क्राउन इन यहाँ मौजूद है और वाहनों पर भी कोई विशेष असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप। दूसरे इलाकों में क्या हाल है वो भी आप थोड़ा बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी कितनी देर और बची है? अभी लगभग 4 मिनट और हैं। लेकिन ये देख लें फरीदाबाद, वाहनों की आवाजाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय में हम जब लाइव हैं तो यहाँ लोग कितने सीरियस हैं इस नियम को लेकर, इस प्रशासन की अपील को लेकर। शायद प्रशासन की अपील लोगों तक पहुंची ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये देखें, अब तो थोड़ा सा अंधेरा है एकदम, लेकिन लोगों ने गाड़ियों को सड़क किनारे लगाना तो शुरू किया है। लेकिन ये देखें कुछ ट्रैफिक कम हुआ है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों को लग रहा है कि उनकी जो लाइट है वो ऊपर से नहीं देखी जा सकती है। भागे चले जा रहे हैं लोग। ये देखें फरीदाबाद आप, ये देखें। और यही सब आपने नियमों की अनदेखी, नियमों को तोड़ना, ये आपने उस समय में भी देखा जिस समय कोरोना काल था, जिस समय नोटबंदी थी। जी बिल्कुल, यही रोशनी है जो एयर स्ट्राइक को अट्रैक्ट कर पाती है। इसी रोशनी के आधार पर वो अंदाजा लगाते हैं आसमान में ऊपर से लड़ाकू विमान की नीचे आबादी क्षेत्र है और वहां अटैक किया जा सकता है। जी ये देख लें आप, शहर के एक व्यस्त चौराहे से फिलहाल हम लोग लाइव हैं। अनंगपुर चौक पर हम लोग हैं और यहाँ ये सामने ओमेक्स फॉरेस्ट, माफ कीजिएगा हमने शायद इसका नाम गलत लिया शुरू में, लेकिन ओमेक्स फॉरेस्ट बहुत बड़ी बिल्डिंग है। 2,500-3 हजार परिवार यहाँ रहते हैं। वो पूरा तरह से ब्लैकआउट, आप देख सकते हैं, रोशनी बिल्कुल बंद। लेकिन अब शायद यहाँ होटल क्राउन इन की रोशनी बंद हो रही है, धीरे धीरे बंद की जा रही है। ये देखें आप। और जबकि पुलिसकर्मी ने कई बार लोगों को आकर आगाह किया था कि इस समय से इस समय के बीच लोगों ने अपनी रोशनी को बंद रखना है, अपनी बिल्डिंग्स की रोशनी को बंद रखना है, लेकिन इसके बावजूद जी, और जब मिसाइलें फट जाएंगी, बम फट जाएंगे, तो लोग एक दूसरे को दोष देते हुए नजर आएंगे।
ये उस ड्रिल का हिस्सा है जो आमतौर पर लोगों को करनी चाहिए। प्रशासन को ट्रेंड करने की कोशिश, प्रशासन ये जो ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है लोगों को, नागरिकों को, सामान्य नागरिकों को, लोगों को निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सहभागी होना चाहिए फरीदाबाद। लेकिन आप ये देख सकते हैं वाहन नहीं रुके 10 मिनट के लिए बड़े शहरों में, खासतौर से फरीदाबाद की बात कर रहे हैं हम। 10 मिनट के लिए वाहन नहीं रुके और वाहन ये देखें, उन्हें लगता है कि बस एक बार हम निकल जाएं, हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, फिर उसके बाद जो हो सो हो। ये देखें, और रोशनी हो गई है, एक बार फिर लाइट जल गई है। तो वो 10 मिनट की जो आप कह लें कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया थी, उसे पूरा कर लिया गया है और लाइट्स जला दी गई हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों से। आपके इलाके में रोशनी का क्या हाल रहा वो भी आप बताइएगा जी। और ठीक रहा, यहाँ तो लोगों ने सपोर्ट किया है, खूब रोशनी होती है यहाँ, लेकिन बिल्कुल बंद था, यहाँ गुप अंधेरा था। यहाँ सरकार ने जी, क्या शुभ नाम आपका? हर्षित बढ़ाना। हर्षित भड़ाना जी हमारे साथ हैं, देख लें आप जी। क्या नाम है आपका? डब्बू बढ़ाना। डब्बू भड़ाना जी हैं जी, भड़ाना जी। जो वो सरकार ने आदेश दिए थे, लगभग यहाँ जितने भी लोग थे लाइन में, उन्होंने सबने उसका पालन करा और इसको सफल बनाने में। होटल वाले भैया ने नहीं करा, उनको तो जगर मगर हो रही थी एकदम, उनको सूचना नहीं थी। सूचना तो थी, लेकिन वहाँ जो उनके मालिक नहीं होने कर्मचारी थे, उनको शायद सूचना नहीं थी। इस वजह से हालांकि वहाँ बोला भी गया है, तो वो शायद इस 10 मिनट के अंतराल में वो कर नहीं पाए होंगे वहाँ। लेकिन ये सामने वाली बिल्डिंग एकदम बिल्कुल गुप अंधेरा था बिल्डिंग में। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत